हेलो, तो वेलकम दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉन होमोजीनियस रिकंसिलिएशन का सम सॉल्व करना बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हमें इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इनिशियल वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर, और हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। द गिवन नॉन होमोजीनियस रिकंसिलिएशन इज एस एन माइनस 2n। हम जो इक्वेशन उतार लेंगे जो हमें गिवन दी हुई है। तो दोस्तों, इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिलेशन फाइंड करेंगे। दोस्तों, इसमें हमने बस मैक्सिमम, जैसे n की पावर ये मैक्सिमम है ना, और हमने सब ट्रैक करना है n मिनिमम, n-2 ये मिनिमम है। तो n-2, तो n से कट जाएगा और फिर 2 रह जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिलेशन 2 आ जाएगा। और C1, इसको हम C1 एज्यूम करेंगे और इसको C2 एज्यूम करेंगे। इसको यहाँ पर कॉन्स्टेंट 1 है तो इसको C2 एज्यूम करेंगे। और Fn इज इक्वल टू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे। द एसोसिएटेड होमोजीनियस रिलेशन इज, इसमें हम अज्यूम करेंगे कि ये नॉन होमोजीनियस रिलेशन एक होमोजीनियस रिलेशन है। तो होमोजीनियस रिलेशन में यहाँ पर 2 की जगह 0 होता है, तो हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर ये 0 है यहाँ पर, तो हम सेम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 2 की जगह बस 0 अज्यूम कर लेंगे और इसको पहले होमोजीनियस सम जैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको होमोजीनियस रिलेशन सॉल्व करने नहीं आते तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हो। मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है होमोजीनियस रिकंसिलिएशन को सॉल्व करने वाला। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चेक इट आउट कर सकते हो उसको। तो इसमें हम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन में हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर इसमें a² प्लस C1a प्लस C2 इज इक्वल टू 0 ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी यहाँ पर। तो इसमें हमने C1 की वैल्यू ये पुट करनी है और C2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर पुट कर लिए हमने वैल्यूज। तो इसको हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इसमें हम जैसे कि -2a को सेपरेट करेंगे, -1a माइनस 1a, इसको प्लस करके -2a आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो यहाँ पर हम a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी a, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a माइनस 1, और यहाँ पर a माइनस 1। फिर यहाँ से भी a की वैल्यू 1 निकल जाएगी और यहाँ से भी a की वैल्यू 1 निकल जाएगी। तो अब हमें रूट्स मिल चुके हैं, तो अब हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन लिखना है। तो ये इक्वेशन होती है होमोजीनियस की। तो ये S होमोजीनियस है, ये H, और यहाँ पर इक्वेशन है यहाँ पर B1 प्लस B2n इंटू 1n। तो यहाँ पर हमने B1 और B2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, और यहाँ पर n, और यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर रूट आएगा। तो यहाँ पर जो भी रूट निकला है, जैसे यहाँ पर 1 निकला है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो 1 की पावर n। तो 1 की पावर n हम इसको लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि 1 की पावर n 1 ही होता है। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे जाएंगे हम। तो अब हमें पीछे यहाँ पर, तो अब हमें यहाँ पर होमोजीनियस सोल्यूशन मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर पार्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढेंगे, और फिर होमोजीनियस सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड करके हमें जनरल इक्वेशन मिलेगी, जनरल सोल्यूशन। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जनरल सोल्यूशन है ना, ये होमोजीनियस H से मतलब होमोजीनियस इक्वेशन को, यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन है यहाँ पर SH मतलब होमोजीनियस सोल्यूशन को, प्लस यहाँ पर P पार्टिकुलर सोल्यूशन को प्लस करके जनरल सोल्यूशन मिलेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड कर ली हुई, अब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर Fn इज इक्वल टू 2 था, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो ये 2 ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए ये होता है Fp इंटू n इज इक्वल टू t। तो बट द होमोजीनियस सोल्यूशन कंटेन्स द कॉन्स्टेंट टर्म, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई द पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय n। यहाँ पर जब Sn को d एज्यूम करेंगे, यहाँ पर अगर हम Sn को d एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर d आ जाएगा, d माइनस यहाँ पर 2d आ जाएगा, इसको भी हमने d एज्यूम कर लेना, और यहाँ पर भी हमने d एज्यूम कर लेना, प्लस d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू हम जब 0 लिखेंगे तो दोस्तों d प्लस d 2d हो जाएगा, और ये 2d माइनस 2d से कट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर 0 आ रही है, तो हम आगे अगले स्टेप पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो हम यहाँ पर जाएंगे। बट होमोजेनियस सोल्यूशन कंटेन्स द कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई द पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय n। तो अब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं। तो n से मल्टीप्लाई करने के लिए बस वही n यहाँ पर लिखे थे nd। अब हम nd एज्यूम करेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर nd एज्यूम करेंगे।
तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम एन डी लिख रहे हैं, एन डी -2 यहाँ पर n -1 इंटू डी प्लस n-2 तो यहाँ पर d, क्योंकि हम एन डी जूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिंपली d कॉमन ले लेंगे सबसे। तो यहाँ पर n-2 2 इंटू n 2n हो जाएगा, -2 -1 +2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर d तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर n-2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर n और यहाँ पर 2 और 2 कट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर n + n 2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा, फिर -2n फिर से ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। तो फिर से हमें 0 मिल रहा था, हमें फिर से कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें फिर से नहीं वैल्यू मिली, फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर ऑल्सो द होमोजेनियस सॉल्यूशन कंटेन्स द टर्म इन्वॉल्विंग n, therefore we multiply the particular solution by n। तो दोस्तों हमें फिर से 0 मिला, यहाँ पर भी हमें 0 मिला था। तो दोस्तों हम फिर से हम एक बार n से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो सो दैट द पर्टिकुलर सोल्यूशन बिकम्स, तो दोस्तों हम फिर से n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर n² आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम n² करेंगे वहाँ पर ही दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर हमने Sn को पहले d लिया था, उसके बाद हमने Sn को सेकंड स्टेप में nd लिया था, अब हम थर्ड स्टेप में Sn को n² लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने Sn को n² लिया है और वही Sn-1 को n-1² लिया और यहाँ पर n-2 को n-2² लिया है। तो यहाँ पर हमने बस वही लिख लिया और यहाँ पर फिर से हमने d कॉमन ले लिया, जैसे पहले पिछले स्टेप में लिया था। ये देखो पिछले स्टेप में हमने d कॉमन लिया था, उसके बाद अंदर की वैल्यूज हमने लिख ली थी, यहाँ पर ये अंदर की वैल्यूज आ चुकी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पर बस d कॉमन के बाद n ले लिया और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पर, a² + b² + 2ab। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग गया हुआ। तो उसके बाद हमने जब हम इसको सॉल्व किया, ये देखो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये 2d = 2 आ रहा है, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी हुई है। इसको सॉल्व करके 2 आ जाएगा दोस्तों, और 2 × d 2d आ जाएगा, और यहाँ पर d की वैल्यू में 1 मिल जाएगी, और यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, तो ये वाली इक्वेशन सही है। तो फिर हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल चुकी हुई है, हमने ये वाली ना इसमें हमने d की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो Sp(n) की पावर n² × 1, तो वही n² आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमें पर्टिकुलर इक्वेशन मिल चुकी है, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये देखो ये हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, हमें इससे पहले होमोजीनियस सोल्यूशन मिल चुका था, ये वाला होमोजीनियस सोल्यूशन था, ये होमोजीनियस सोल्यूशन था, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका है। तो हमने जनरल सोल्यूशन के लिए बस इन दोनों को ऐड कर देना है। ये जनरल इक्वेशन के लिए हमने बस ये होमोजीनियस सोल्यूशन को और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर देना है। तो होमोजीनियस सोल्यूशन हमें पहले क्या मिली थी, ये होमोजीनियस सोल्यूशन हमें मिली थी b1 + b2n। तो यहाँ पर हमने होमोजीनियस सोल्यूशन में लिख लिया हुआ है b1 + b2n, और यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिला था हमें, यहाँ पर n²। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n² लिख लिया और यहाँ पर n² लिख लिया और ये लिख लिया। ठीक है, तो इन दोनों को बस हमने ये इक्वेशन मिल गई है। तो हमें इनिशियल वैल्यूज दी हुई है S0 = 25। ये देखो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी S0 = 25 और S1 = 16। तो बस हमने S0 = 25 में हमने यहाँ पर n की पावर हमने 0 ज्यूम किया तो हमें 25 मिलेगा। तो हमने इस इक्वेशन में बस n की पावर 0 ज्यूम कर लेनी है, जहाँ पर n है वहाँ पर हमने 0 ज्यूम कर देना है, और यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इसकी पावर 25 है, ये गिवन है। तो उसके बाद ये बस 0 × b2 ये 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, और b1 की वैल्यू 25 आ जाएगी। और ऐसे ही हमने S1 = 16 में n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, और यहाँ पर बस n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट हो जाएगी, और यहाँ पर भी 1² आ जाएगा। तो उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 उधर चले जाएगा, 16 - 1 15 हो जाएगा, और b1 + b2 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम b1 की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें b2 की भी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर हमें b2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये 15 - 25 हो जाएगा, और यहाँ पर -10 मिल जाएगा। तो हमें b1 की भी वैल्यू मिल चुकी हुई है, और यहाँ पर b2 की भी वैल्यू मिल चुकी हुई है। तो हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर b1 और b2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी हुई है। यहाँ पर b1 की वैल्यू हमने पुट किया 25, यहाँ पर 25 लिख लेंगे, और b2 की वैल्यू पुट की है -10।
तो -10, B2 के साथ n था तो n लिख लिया और यहाँ पर n² था, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो दोस्तों ये हमारा नॉन होमोजीनियस रिकॉन्सिलेशन का सोल्यूशन आ चुका है इक्वेशन का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।